और अगली खबर पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और साथ ही आश्वासन दिया कि अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के जरिए केस में बरती गई लापरवाही को लेकर उसे फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को काम पर लौटने दिया जाए। एक बार जब वो काम पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाएगी। अदालत ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। चीफ जस्टिस ने डॉक्टरों की ड्यूटी 36 घंटे तक होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब मेरे एक रिश्तेदार भर्ती थे तब मैं भी सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूँ। सरकारी अस्पतालों में इतनी दिक्कतें हैं कि उसे बताते हुए हमारे पास कई ईमेल आए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई। ये परेशान करने वाली है। शव उठाते वक्त पुलिस को मालूम था कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। अदालत ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हुए उन्हें जिम्मेदारी से जवाब देने तक को कहा है। कोलकाता रेप केस में ममता सरकार को फटकार हुई है। एफआईआर में देरी पर ममता सरकार को लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मिटाने का जताया अंदेशा। कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल के बीच भी अदालत के अंदर झड़प देखने को मिली, यानी जबानी झड़प देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अंदेशा जताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई क्योंकि वारदात वाले दिन वहां पर एक मॉब पहुंचा, काफी तादाद में वहां लोग पहुंचे। हालांकि वो कौन लोग थे अभी ये साफ होना बाकी है। कई लोगों को इसमें से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और कहा यह जा रहा है कि जो तोड़फोड़ वहां पर हुई उसमें सबूत मिटाने की भी कोशिश हुई है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो सबूत जहां पर ये काम किया गया, जहां पर ये वारदात हुई, उससे इन बलवाइयों को दूर रखा गया। यानी जो सेमिनार हॉल था जहां पर इस वारदात को इस दरिंदे ने अंजाम दिया था, वहां तक पहुंचने की कोशिश ये बलवाई कर रहे थे। 7,000 लोग यहां पर एक तरह से हल्ला बोल दिया था लोगों ने और यहां पर तोड़फोड़ की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि इसका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग थे वो वामपंथी पार्टियों से जुड़े हुए थे और इस की जांच पुलिस कर रही है। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की फटकार जरूर सुननी पड़ी पश्चिम बंगाल सरकार को। वो तमाम सवाल एक बार फिर उठे कि जब नेचुरल डेथ ये नहीं थी तब आखिर शव कैसे लिया गया। डेथ का टाइम और एफआईआर की टाइमिंग में इतना फर्क क्यों है। यानी 11:45 पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई, यानी 4 घंटे का समय एफआईआर दर्ज करने में क्यों लग गया। ये तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही देखने को नहीं मिली। इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह जताया गया। यानी सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली और रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज हुई।
और एक और केस की बात करते हैं, बदलापुर महाराष्ट्र की। बदलापुर केस की आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया था। 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का ये मामला है। 17 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। यौन शोषण मामले पर बदलापुर में अभी भी गुस्से का माहौल है। कई लाइनों पर जाम लगा दिया था यहां पर गुस्साई भीड़ ने। पुलिस का एक्शन इसके बाद देखने को मिला। यहां स्कूल में काम करने वाले स्वीपर को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। इधर पुलिस ने देर रात करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब तक 72 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बदलापुर में इंटरनेट और स्कूल बंद हैं। आपको बता दें कि 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के खिलाफ 20 अगस्त को हजारों की भीड़ बदलापुर के लोकल ट्रेन रेलवे ट्रैक पर उतर आई थी। 10 घंटे तक तोड़फोड़ और पुलिस पर इस भीड़ ने पथराव किया था। तकरीबन 17 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। उधर मामले की जांच के लिए आईजी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और सरकारी वकील उज्जवल निकम होंगे। आरोपी को 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और नीतीश झा के पास चलते हैं सीधे। बदलापुर से मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, पहले तो ये बताइए क्या माहौल वहां पर है? लोग काफी गुस्से में थे। अभी हम देख रहे थे लगातार वहां से खबरें आ रही थीं धरने प्रदर्शन की, पथराव की। आज वहां पर कैसा माहौल है? जी बिल्कुल अबुल, मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह के वक्त जो है बदलापुर में था। इस वक्त मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ अब से थोड़ी देर पहले जो है इस पूरे मामले में न्यायाधीश रेवती मोहिते और न्यायाधीश पृथ्वीराज चौहान ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। और इस पूरे मामले पर उनका कहना था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें लगा कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, जिसके बाद इस मामले पर संज्ञान लिया गया। आपको बता दें, बदलापुर में परसों जो है प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो है लगातार 10 घंटा जो है रेल रोको आंदोलन जो है वो किया गया, जिसके कारण जो लोकल ट्रेन है वो बाधित हुई थी, जो एक्सप्रेसवे है वो बाधित हुई थी, करजत खपोली की तरफ जाने वाली ट्रेनें जो है वो बाधित हुई थी। जिसके बाद जब भीड़ नहीं मान रही थी, जब सीपी डीसीपी के समझाने के बावजूद भीड़ वहां से नहीं उठी, महाराष्ट्र राज्य में सरकार गिरीश महाजन वहां पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से बात की और वो उनके जो डिमांड्स थे वो फुलफिल करने के लिए तैयार थे। उसके बावजूद जो है वहां से लोग हटने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने जो है पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दिया, जिसमें तकरीबन 10 से 12 जो है आला अधिकारी जख्मी हुए हैं और कुल मिलाकर 17 से ज्यादा पुलिस अधिकारी जो है इसमें घायल हुए हैं। इसके बाद आज जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें आज न्यायाधीश रेवती मोहिते और न्यायाधीश पृथ्वीराज चौहान ने पुलिस प्रशासन को जो है जमकर फटकार लगाया है। और साथ ही आपको बता दें, बदलापुर में हुई घटना को लेकर एसआईटी की जांच जो है वो शुरू हो गई है। कल ही जो है एसआईटी की जांच शुरू हुई। आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हुई, उस वक्त जो है न्यायाधीश ने एफआईआर की कॉपी मांगी और एफआईआर की कॉपी के साथ न्यायाधीश ने इस पूरे जांच को लेकर जो अधिकारी है उन्हें भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा। इस पूरे मामले में जो है कोर्ट क्या क्या कमियां बताई गई नीतीश? क्योंकि यहाँ पर खबर आ रही है कि दूसरी बच्ची के बयान दर्ज नहीं किए और भी बहुत सारी खामियां पुलिस की तरफ से उजागर हुई हैं इस सुनवाई के दौरान। जी बिल्कुल अबुल, आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है पुलिस प्रशासन को जो है जमकर फटकार लगाया गया है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है पॉस्को एक्ट का था और पॉस्को एक्ट के तहत जो है स्कूल प्रशासन के जो है बयान दर्ज नहीं किए गए थे। और जो एफआईआर कॉपी न्यायाधीश को सौंपी गई, उस एफआईआर कॉपी के मुताबिक जो दूसरी बच्ची थी उसका बयान जो है वो दर्ज नहीं किया था पुलिस ने। शुरुआती दौर में जो है पहले तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 12 से 13 घंटे की जो है देरी की। ये पूरा मामला 12-13 अगस्त का है जब ये घटना हुई थी। उसके बाद एफआईआर जो है वो 16 तारीख को जो है दर्ज की गई है। तो सबसे पहले पुलिस के ऊपर न्यायाधीशों ने जमकर उन्हें फटकार लगाया और उन्हें कहा कि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं उसके बाद लोग जो है हतोत्साहित हो जाते हैं और जब उनके साथ ऐसी घटना होती है तो वो एफआईआर दर्ज कराने से डरते हैं या पुलिस के पास जाने से डरते हैं। इसलिए इसके साथ ही एसआईटी की जांच में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पूरे जांच में जो पीड़ित है और पीड़ित के परिवार है उन्हें संरक्षण दिया जाए और साथ ही
जो स्कूल प्रशासन है उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और एफआईआर के चलिए मुताबिक नीतीश, आप जो हमारे साथ बच्चियां बने थीं, रहिए क्योंकि उन्होंने कई इस खबरें पूरे आई मामले के हैं। बारे में जो उत्तराखंड से खबर आई एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की खबर आई, ठाणे में हैवानियत दिखी और कलकत्ता ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कोलकाता में जो वारदात हुई है और ट्रेनी डॉक्टर के साथ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कोलकाता से ही, क्या क्या यहाँ पर पुलिस की कमियां रहीं, किस तरह से जांच आगे बढ़ी, किस तरह से इस पूरे केस को मिसहैंडल किया। अगस्त की रात रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह से शोषण किया था। उस पर इतने जोर से हमला हुआ था कि चश्मे का कांच आंखों में धंस गया था। एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनिटल टॉर्चर के कारण उसके प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।